क्राउन का लेवल है, जैसे मेरे साथियों ने बताया, और जो लोग वेस्टेज कर रहे हैं उनको पता है क्राउन का क्या लेवल होता है। लगभग 1 लाख प्लस की इनकम होती है। जहाँ तक मैं अपना बताऊँ तो 1.5 लाख प्लस का चेक यहाँ से मैंने ले चुका हूँ। विदेश यात्राएँ, और ये जो चेक बताया मैंने मंथली का है, और विदेश यात्राएँ की बात करूँ तो दुबई, अबू धाबी, मलेशिया, थाईलैंड, फुकेट घूम चुका हूँ। और साथ ही मेरी टीम के भी लोग घूम चुके हैं। मैं गाड़ी ले चुका हूँ, तो मेरी टीम के लोग भी गाड़ियाँ ले चुके हैं। पर अपने बारे में ज़्यादा ना बता के आज हम सीधा अपने एक पॉइंट पे आएँगे, अपने टॉपिक पे आएँगे जो हमारा प्रोग्राम है। जी हाँ दोस्तों, ये प्रोग्राम जो आप देख रहे हो वीआईपी, वीआईपी प्रोग्राम फर्स्ट आप देख चुके हैं, वेस्टीज क्यों करें? सेकंड में आपने जाना वेस्टीज कैसे करें? लेकिन आज जो प्रोग्राम होने जा रहा है वो वेस्ट पार्ट 3 है, जिसमें 7 गलतियाँ, शुरुआती 7 गलतियाँ, वैसे तो बहुत सारी गलतियाँ हो जाती हैं जाने-अनजाने, और जिस भी काम को हम नया करते हैं, शुरुआत हमारी गलतियों से ही होती है। चाहे वो छोटा-सा बच्चा हो, जब वो स्कूल जाना शुरू करता है, वो एकदम ए, बी, सी नहीं लिख पाता, वो गलतियाँ ही करता है, वो कॉपी खराब करता है, वो उल्टा-सीधा लिखता है, वो 1 को भी नहीं लिख पाता, वो 2 भी नहीं लिख पाता, 3 नहीं लिख पाता, लेकिन वो टेढ़ा-पेढ़ा जैसे भी लिखता है, टीचर उसको शाबाशी देती है और उसको हौसला देती है। धीरे-धीरे लगातार प्रैक्टिस से वो ठीक लिखना सीख जाता है। हाँ, मिस्टेक की जहाँ तक बात आती है, जो नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड पे आप देखेंगे यहाँ पर लिखा होगा मिस्टेक। वेस्टीज की मिस्टेक क्या है वो आपको मैं बात करूँगा। वेस्टीज में मिस्टेक हर जगह होती है, जैसे होता है हर फील्ड के अंदर, नई चीज़ को किसी को सीखते हो तो उसमें मिस्टेक होती है। अब यहाँ पर मैं एक बात करना चाहूँगा, अगर कोई आदमी गलती कर चुका है और दूसरा आदमी उससे सलाह लेके काम करता है, तो शायद दूसरे आदमी के लिए काम आसान हो जाता है। जैसे अक्सर मैं एक एग्ज़ाम्पल दूँगा, बरसात के मौसम में आप कहीं से जाते हैं, सड़क के बीच में पानी है और आपने देखा आपके आगे से एक मोटरसाइकिल वाला निकला, एक ऑटो वाला निकला, उसका पहिया गड्ढे में गया और वो एकदम लड़खड़ा गया, गिरते-गिरते बचा या वो गिर गया। क्या आप उस जगह से दोबारा वहाँ जाएँगे? नहीं जाएँगे। क्यों? आपने देख लिया वहाँ पर गड्ढा है। आप वेट करेंगे जहाँ से सीधा साफ रास्ता वहीं से निकलूँ। यानी कि एक आदमी ने मिस्टेक कर दी तो दूसरा मिस्टेक नहीं करना चाहता। वेस्टीज के अंदर भी ऐसी बहुत सारी मिस्टेक हैं। जितने भी लोग आए हैं वो अपनी गलतियाँ कहीं न कहीं कर चुके हैं जाने-अनजाने। मैं ये नहीं कह रहा वो जानबूझ के कर रहे हैं। जाने-अनजाने उनसे गलतियाँ हो रही हैं, और अगर आप वेस्टीज में आए हैं, अगर आप सक्सेस चाहते हैं, तो दोस्तों जो हमारे साथी हैं वो बहुत सारी मिस्टेक कर चुके हैं, बहुत सारी गलतियाँ कर चुके हैं, उन गलतियों को सुधार चुके हैं, तो उनकी सलाह से काम करेंगे तो वो जो मिस्टेक है, तो आपका जो रास्ता है वो आसान हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे मैं दिखाता हूँ, जो आज हमने 7 मिस्टेक की चर्चा करनी है। तो सबसे पहले एक नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर आप देख रहे होंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है, ये वेस्टीज व्यवसाय का प्रतीक है। ऐस और बहुत ही साधारण और आसान है। अब इस 2 लाइनों को समझना, वेस्टीज व्यवसाय का प्रतीक का मतलब वेस्टीज एक एहसास का बिज़नेस है। अगर वेस्टीज को आप बिज़नेस की एहसास की तरह नहीं लेंगे, तो आपको ये बिज़नेस समझ आने वाला नहीं है। एहसास का मतलब, अब मैं यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल से समझाऊँगा, ज़्यादा डिटेल में एग्ज़ाम्पल से आप बहुत जल्दी समझ जाएँगे। एक बार एक व्यक्ति, एक लड़के ने न्यू कपल ने शादी की कोर्ट मैरिज से। कोर्ट मैरिज में करके आए, फिर वो यार दोस्तों से मिले और पूछा, यार दोस्तों ने पूछा, और भाई नई-नई शादी हुई है, मुबारक हो, कैसा फ़ील हो रहा है? कहता है शादी तो होगी, बाकी सब कुछ ठीक है, लेकिन फीलिंग नहीं आ रही शादी वाली। कोर्ट मैरिज की थी, कोर्ट में गए, साइन किए और आ गए वापस, तो वो कह रहे हमें फीलिंग नहीं आ रही। फीलिंग मतलब जैसे घर में शादी होती है, 10-12 दिन पहले शादी का माहौल होता है, रिश्तेदार आते हैं, भीड़ लगती है, रातों को जागना होता है, डांस होता है, एन्जॉय करते हैं, पार्टी करते हैं, खाना होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं जब शादी-ब्याह होता है। लेकिन कोर्ट मैरिज करने वाला कहता है जी शादी तो कर ली, पर मुझे फीलिंग नहीं आ रही। सेम इसी तरीके से इस बिज़नेस में मैं आगे जो चर्चा करने जा रहा हूँ, उसमें आपको महसूस होगा कि हम इस बिज़नेस को तो करते हैं तो ये बिज़नेस ही, लेकिन इसमें पूँजी नहीं लग रही। अब पूँजी नहीं लग रही तो एहसास भी नहीं आ रहा है कि हम ये बिज़नेस कर रहे हैं। तो दोस्तों ये एहसास का बिज़नेस है, आज के पूरे प्रोग्राम में आप समझेंगे कि एहसास का बिज़नेस कैसे है। दूसरी बात लिखी हुई है कि ये बहुत साधारण और आसान है, बहुत साधारण। कहते हैं ना कोई भी काम अगर आप सीख के करते हैं तो वो आसान होता है, और बिना सीखे करेंगे तो उससे मुश्किल काम भी कोई नहीं होता। अगर आपको किसी ने साइकिल सिखाई होगी, सीखने के बाद आपके लिए आसान हो गया होगा, बहुत आसान हो गया होगा। साइकिल चलाते-चलाते फिर हाथ छोड़कर भी आप साइकिल चलाने की कोशिश करते हैं और चला लेते हैं। लेकिन शुरू में
आप बिना सीखे उस साइकिल पे बैठ भी नहीं पाते, एकदम गिर जाते हैं। तो किसी न किसी ने ज़रूर सिखाया होगा। सिस्टम आसान है, बिज़नेस आसान है, पर कहीं न कहीं हम शुरुआत में कुछ गलतियाँ करते हैं जिनकी चर्चा करने के लिए आज हम इकट्ठे हुए हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड पे कुछ और जानेंगे। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट स्लाइड पे मेरे साथ हेल्प कर रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड है, इस व्यवसाय की कामयाबी एवं नाकामयाबी निर्भर करती है किस पे? शुरुआत करने के सही तरीके से। जी हाँ दोस्तों, शुरुआत करने का सही तरीका। अब मैं इसको एक और चीज़ बताऊँगा, आप लोगों ने कहीं न कहीं कोई मैच देखा होगा, जहाँ पर दौड़ लगाने के लिए एक ही लाइन में जो धावक होते हैं वो लाइन में खड़े होते हैं और एक रेफरी होता है जो उस लाइन के पास सीटी लेके खड़ा होता है। वो 1 2 3 बोलने की कोशिश करता है। जब वो 1 2 3 बोलता है तो कुछ लोग 1 2 करते ही एकदम दौड़ने लगते हैं। तो रेफरी कहता है नहीं, आपकी शुरुआत गलत है। जब तक 3 ना बोल दूँ आपने शुरुआत नहीं करनी। तो जब तक आपकी शुरुआत सही नहीं होगी तो आप बिज़नेस में कामयाब नहीं होंगे। तो दोस्तों, इस बिज़नेस में कामयाब होना है तो आपको शुरुआत ठीक करनी होगी। और 2 मिनट माफ़ी चाहूँगा, 1 मिनट के लिए। 1 मिनट के लिए माफ़ी चाहूँगा, मुझे कुछ। हाँ, माफ़ी चाहूँगा, कुछ दिक्कत आई। तो दोस्तों, ये बिज़नेस आसान है, सीख के करेंगे तो बहुत आसान है, इससे आसान भी कोई बिज़नेस नहीं है। शुरुआत करने का जो मैं सही तरीके की बात कर रहा था, तो एक रेफरी वाला मैंने एग्ज़ाम्पल दिया, तो आपकी शुरुआत अगर गलत होगी, चलिए इसको मैं दूसरे तरीके से समझाना चाहूँगा। अगर आप मकान बनाना चाह रहे हैं, मकान बनाते वक़्त अगर हमने नींव गलत बना दी, तो पूरा मकान, अगर एक नींव गलत की तो पूरा मकान आपका गलत बनेगा। तो इसलिए शुरुआत आपको सही करनी है और पुराने लोगों से सलाह लेके करनी है। कैसे करनी है, सही रास्ता क्या है, उसकी भी आगे बात करूँगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट स्लाइड पे सही शुरुआत कैसे करनी है? चलिए, आप देखे होंगे 1 साल की प्रतिबद्धता। जी हाँ दोस्तों, 1 साल की प्रतिबद्धता। कोई भी काम करते हैं, अगर आप कोई स्टूडेंट हैं, तो आप भी इस बात को बहुत अच्छी तरह समझेंगे। वहाँ पर क्या होता है, एक बद्धता, जब हम स्कूल में एडमिशन लेते हैं तो माँ-बाप को भी पता होता है कि इस बच्चे को हमने एडमिशन दिलाया है। अब ये लगभग लगातार 14-15 साल पढ़ेगा। एक लगातार प्रतिबद्धता होती है 14-15 साल पढ़ाई करने की। उसके बाद कहीं डिप्लोमा डिग्री के लिए जाएगा, वो भी 3-4 साल 5 साल लगाएगा, उसमें पैसा भी खर्च होगा, तब जाके मार्केट में वो आएगा और मार्केट में तब जाके वो 20, 25, 30, 50 हज़ार रुपए कमाने की कोशिश करेगा। तो दोस्तों, इसी तरीके से इस बिज़नेस में भी ये कोई चमत्कार नहीं है, ये ध्यान रखना। वेस्टिंग में जब आप जॉइन करते हैं, आपको बताया जाता है वो 5 लाख कमा रहा है, वो 10 लाख कमा रहा है। जी हाँ दोस्तों, कोई भी गलत नहीं बता रहा, सब सही बताया जा रहा है, लोग कमा रहे हैं। बट 1 साल की प्रतिबद्धता के साथ पहले से ही आप माइंड सेट कीजिए कि मुझे समय लगेगा। चमत्कार नहीं है, आज जॉइन किया और आपको लाखों रुपए की इनकम आ जाएगी। तो आपको उसी तरीके से आप माइंड सेट करना पड़ेगा कि मुझे 1 से 2 साल सीखना है, 1 से 2 साल सीख के ही काम करूँगा, तो मैं इसमें कामयाब होऊँगा। तो 1 साल की प्रतिबद्धता आपको माननी है। चलिए दोस्तों, अब 1 साल की अब मैं इसमें एक बात और बताना चाहूँगा। कोई भी चीज़ बनती है, अगर बनने में टाइम लग रहा है, वो मजबूत भी बनेगी। जैसे ताजमहल है, रोम भी 1 दिन में नहीं बना और ताजमहल भी 1 दिन में नहीं बना। तो ताजमहल को बनने में दोस्तों कम से कम 22 साल लगे और 22 साल के बाद आज वही ताजमहल 400 सालों से एक ही जगह स्थित है, मजबूत हालत में है। क्यों? उसको बनने में 22 साल लगे थे। तो दोस्तों, इसी तरीके से कोई भी एक दिन में जल्दबाजी नहीं है, मजबूत नेटवर्क बनाना है, ये बहुत बड़ा बिज़नेस है, लाखों रुपए की इनकम आती है, लेकिन एक नेटवर्क बनाने में आपको टाइम लगता है, 1 साल की प्रतिबद्धता देनी है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट स्लाइड पे मैं आपको कुछ और चीज़ जानकारी देने वाला हूँ, जो कि आप देख रहे हैं, लोग शुरुआत करने से पहले ही हार मान लेते हैं। एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क
पहले ही हार मान लेना। क्यों? उसके पीछे कारण होता है, माइंड सेट नहीं होता। जब हम नौकरी करते हैं तो नौकरी मैंने अभी बताया कि 14-15 साल पढ़ाई करना, 4-5 साल को डिप्लोमा डिग्री की तैयारी करना, उसमें लाखों रुपए खर्च करना, फिर आदमी जब लाखों रुपए लगा लेता है, कई साल ज़िंदगी के उसमें लगा देता है, फिर वो इधर-उधर नहीं सोचता, वो सिर्फ़ नौकरी की सोचता है। बिज़नेस करते हैं तो उसमें बहुत सारा पूँजी लगती है, बहुत सारा पैसा लगता है, उस पैसा का लगाने के बाद उस पैसे को लगाने के बाद फिर आदमी छोड़ता नहीं है। मान लो आपने 10 लाख रुपए लगा के कोई बिज़नेस किया और कोई आके कहे, "क्या बेवकूफ़ों वाला काम शुरू कर दिया तुमने?" तो वो क्या होगा? आपको गुस्सा आएगा, "ये क्या मेरा 20 लाख रुपए लग गए, मेरे 10 लाख लग गए। मैंने बिज़नेस शुरू किया और मुझे कहता है कि ये काम बेकार है।" वो आदमी आपको बहुत गलत लगता है। लेकिन अगर वेस्टीज आप शुरू करते हैं और यहाँ आके कोई कहता है, "यार किस काम में पड़ गए, किस चक्कर में पड़ गए?" तो हम उसकी मान लेते हैं। हमें लगता है हम कोई गलत काम कर रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो शुरुआत में लोग हार मान लेते हैं, उनका कारण और भी बहुत सारे कारण हैं। मैंने तो अभी एक ही कारण बताया क्योंकि यहाँ पर आपकी पूँजी नहीं लगती, यहाँ पर कोई समय नहीं लगा, आपने फॉर्म भरा, घर का सामान लिया, आप एक चमत्कार के इंतज़ार में आ गए कि यहाँ पर लाखों रुपए आने वाला है। बिल्कुल आएगा, लेकिन एक सिस्टम से आएगा। तो शुरुआत चलिए अग नेक्स्ट स्लाइड पे मैं कुछ और बताऊँगा। अभी हम बताएँगे आपको ये हार मानने के कारण क्या-क्या हैं। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है शुरुआत की 7 गलतियाँ। एक तो आपकी इसकी में पूँजी नहीं लगती। इसमें क्विट जल्दी कर जाते हैं लोग, छोड़ बड़ी जल्दी देते हैं। अगर आप जैसे व्यापार की मैं बात कर रहा था, आपका 20 लाख रुपए लगा है, एक कपड़े का आपने व्यापार शुरू किया है। क्या आप उसको 3 महीने बाद बदलेंगे? किसी ने कह दिया कपड़े का क्या व्यापार करते हो, ये तो चलता ही नहीं है, खाने-पीने का व्यापार अच्छा है। क्या आप 3 महीने बाद होटल खोल लोगे? क्या खाने-पीने के व्यापार में चले जाओगे? या आपने खाने-पीने का व्यापार किया, किसी ने कहा क्या ये काम शुरू कर दिया यार, दूसरा काम कर ले। आजकल तो जिम बहुत अच्छी चलती है, जिम चला लो। क्या आप किसी के कहने पे जिम बदल लोगे? जिम का काम शुरू करोगे? नहीं करोगे। इसके पीछे कुछ कारण होते हैं क्योंकि आपकी पूँजी लगी हुई है। यहाँ पर आपकी पूँजी नहीं लगी, यही एक कारण है कि बहुत सारे लोग क्विट कर जाते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो नेक्स्ट स्लाइड पे मैं और दिखाऊँगा। चलिए, गलती नंबर पहली, अब बात करते हैं 7 गलतियों की। गलती नंबर पहली, सबसे पहली गलती लोग क्या करते हैं, यहाँ पर अपना दिमाग लगाते हैं। क्योंकि दुनिया का सबसे समझदार आदमी कौन? मैं। दुनिया का सबसे समझदार आदमी कौन? मैं। ऑफ़लाइन जितना भी सिखाए, कोई कितना भी सिखाए, यार ये तो मैं किसी को जॉइन करा दूँगा, मुझे यार दोस्त के पास जाऊँगा, मेरा इतना ख़ास यार दोस्त है, वो तो मना ही नहीं करेगा और वही मना कर देता है। दोस्तों यहाँ बार-बार कुछ चीज़ें कही जाती हैं, एक बेसिक स्टेप कहे जाते हैं, सीखने के लिए कहे जाते हैं, लेकिन लोग वो नहीं सुनते, ना सीखते हैं। तो यहाँ पर सबसे अक्लमंद आदमी कौन? इसी पहिए पे, लोग इसी गलती को करते हैं और करते क्या हैं? एक नया रास्ता तैयार करते हैं, एक नया पहिया। इसको एक चीज़ से समझाना चाहूँगा, अगर आपने कोई मारुति की छोटी गाड़ी, कोई भी गाड़ी, साइकिल पहिया, ट्रक कुछ भी लिया, गोल पहिया होता है। ऑडी लोगे 40 लाख की गाड़ी, 45 लाख की तो भी पहिया गोल होता है। सभी गाड़ियों का पहिया गोल ही मिलेगा, चाहे वो ₹1000 की साइकिल है, चाहे वो 40,000 की कार, आपको पहिया गोल ही मिलेगा। कभी सोचा है कि मैं एक गाड़ी लूँगा जिसमें पहिया मैं तो त्रिकोण बनाऊँगा, अभी तक तो सब गोल बना रहे, क्या त्रिकोण पहिया चलेगा? नहीं चलेगा। बेसिक कुछ और चीज़ें मॉडल में चेंजेस हो सकती है, लेकिन पहिया आपको गोल ही रखना पड़ेगा। इसी तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग में जब आते हैं, तो जो बेसिक स्टेप हैं, वो हर कंपनी के आपको एक जैसे मिलेंगे। तो बेसिक स्टेप के साथ अगर आप चलेंगे, जैसा कि बेसिक स्टेप में सिखाया गया था, कल की परसों की मीटिंग में लाल बहादुर जी ने बताया था, 7 स्टेप हैं, वो ज़रूर करने हैं। उन पे अगर नहीं सुनी किसी ने मीटिंग, तो उसका हमारा यूट्यूब पे लिंक है, उसको आप देख सकते हैं। तो उसको ज़रूर सुनिए बेसिक स्टेप को। बेसिक स्टेप सुन के आप अपना सिस्टम मत बनाइए, सिस्टम के साथ चलिए जो वेस्टीज का सिस्टम बना हुआ है। चलिए, अब इसका सही रास्ता क्या है? उस पे चलते हैं। कुछ लोग दोबारा वही करते हैं, कुछ लोग दोबारा वही करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे दिखाएँगे, क्योंकि वे स्वयं को शून्य नहीं कर पाते। ये सबसे मुश्किल काम, अपने आप को ज़ीरो करना। दोस्तों एक बंद बोतल ले लो, उस पे ढक्कन लगा हो, उस ढक्कन की बोतल के अंदर अगर आप कुछ डालना चाहेंगे, क्या जाएगा उसके अंदर कुछ? नहीं जाएगा, क्योंकि बोतल ऊपर से पहले से ही बंद है। चलिए मैं मान लेता हूँ ढक्कन भी हटा हुआ है। अगर उसके अंदर पहले से ही कुछ पदार्थ है, उस बॉटल के अंदर, अगर आप उसमें पानी और उसमें दूध डालना चाहेंगे तो क्या होगा? ना तो पूरा पानी आप पीने लायक, ना दूध आपका पीने लायक, दोनों खराब हो जाएँगे। तो दोस्तों यहाँ पर शून्य करना, आप हो सकता है इस बिज़नेस में आने से पहले
किसी बहुत अच्छे बिज़नेस में हो, किसी अच्छी जॉब पे हो, बहुत अच्छी पोस्ट पे हो, बट अगर आप वेस्टीज में आए हैं, तो आपको वेस्टीज का सिस्टम ही फॉलो करना पड़ेगा, अपने आप को शून्य करना पड़ेगा। हो सकता है आपकी अपलाइन आपसे बहुत छोटी हो सकता है आपकी अपलाइन बहुत बड़ी हो सकता है आपकी अपलाइन कोई लेडीज़ हो सकता है कोई आपकी अपलाइन कोई स्टूडेंट हो, बट वेस्टीज में वो आपसे पहले आया है, तो उसके पास आपसे ज़्यादा नॉलेज है। आपको ये नहीं देखना कि वो मेरे से छोटा है, मेरे से बड़ा है या मेरे से कई बार क्या होता है कोई कम पढ़ा-लिखा आपके अपलाइन हो सकता है, आप सोचेंगे मैं तो बहुत पढ़ा-लिखा हूँ, ये तो कुछ पढ़ा-लिखा भी नहीं है। दोस्तों यहाँ पर पढ़ाई-लिखाई से ज़्यादा एक्सपीरियंस का रोल है। जो आदमी 1 साल पहले आया उसने वो बहुत सारी चीज़ें सीख चुका है, तो उससे आपको उसको फ़ॉलो करना पड़ेगा। तो आपको शून्य करना पड़ेगा। एक गलती और करते हैं वे अधिक कमाना चाहते हैं कम कार्य करके, यानी कि कम काम करके ज़्यादा पैसा कमाने की कोशिश करते हैं। काम कम करना पड़े और ऐसे लोग ढूँढते हैं कि मेरे नीचे कोई व्यक्ति जॉइन कर जाए, बस वो काम करे और मुझे पैसा आए। सबसे पहले एक गलती यही भी होती है और ये सोच कई सालों तक रहती है लोगों के अंदर। लोग ऐसा व्यक्ति ढूँढते हैं कि जो मेरे साथ जुड़ जाए और मेरे साथ काम करे और मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, आपका नेटवर्क तब बढ़ेगा, जब आपके साथ जुड़ने वाला आपकी आँखों में ये देख लेगा कि मैं इसके साथ जुड़ गया तो मैं भी कामयाब हो सकता हूँ। और होता क्या है लोग जॉइन करने वाले की आँखों में देखते हैं कि अगर ये जुड़ गया तो मैं क्राउन बन जाऊँगा, ये जुड़ गया तो मेरी लाखों की इनकम आएगी। इस थ्योरी को बदलना पड़ेगा। आप अपने आप को इतना सक्षम करें, सीखें ताकि जुड़ने वाला आपके साथ जुड़ के खुश हो जाए और वो ये सोचे कि मैं यहाँ इनके साथ जुड़ गया तो कामयाब होऊँगा। एक और चीज़ है वो छोटे रास्तों पर उपयोग करना चाहते हैं। बिल्कुल छोटे रास्तों पे एक कहानी मुझे याद आ रही है। एक बार एक महात्मा बुद्ध जी कहीं जा रहे थे, उनके साथ बहुत सारे शिष्य जा रहे थे। जब एक जंगल से जा रहे थे तो रास्ते में बहुत सारे छोटे-छोटे गड्ढे दी मिले। तो शिष्य ने पूछा महाराज यहाँ छोटे-छोटे गड्ढे दिखाई दे रहे हैं, ये क्या कारण है? तो महाराज जी ने कहा गुरु जी ने कहा कि लगता है कोई बहुत प्यासा आदमी यहाँ से गुज़रा है। तो उन्होंने पूछा आपको कैसे पता कि यहाँ से कोई बहुत प्यासा आदमी गुज़रा है? तो उन्होंने कहा ये जो छोटे-छोटे गड्ढे हैं, यहाँ पर जो आदमी गुज़रा है, वो यहाँ से गुज़र के गया है, उसको प्यास लगी होगी और वो पानी पीने के लिए ज़मीन को खोदने लगा। अब उसने क्या किया 2-2 3-3 फुट के खड्डे कई खोद दिए, जबकि 10-15 फुट पे पानी था। अब 1-1 2-2 फुट के उसने 10-20 खड्डे खोदे, पानी कहीं से नहीं निकला और वो परेशान होके यहाँ से गया है। क्योंकि जल्दबाज़ी के चक्कर में लोग कभी इधर, कभी उधर, कई-कई कंपनियाँ पैसा कमाने वाली, जुगाड़ वाली कंपनी भागते हैं, जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में। अगर पानी निकालना है तो एक ही जगह गड्ढा खोदना पड़ेगा। 10, 15, 20 फुट पे रेगुलर कार्य करके वहाँ से पानी निकलेगा। तो आप शॉर्टकट मत बनाएँ। नेटवर्क मार्केटिंग से शॉर्टकट तो कुछ और है ही नहीं, इतना शानदार मिला हुआ है। दूसरा होता है समय और शक्ति का दुरुपयोग। जी हाँ दोस्तों, अपने सिस्टम से काम करेंगे तो आपका समय और अपने शक्ति का आपकी जो एनर्जी है वो सारी बेकार जाएगी। और मैं इसमें एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगा, ध्यान से सुनना इस बात को, अगर आप कॉपी पेन लेके बैठे हैं तो ज़रूर नोट करें। अगर आप आसान चीज़ें चुनेंगे, तो आपकी ज़िंदगी मुश्किल हो जाएगी और आज आप मुश्किलें चीज़ें ढूँढेंगे, तो आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, अगर कोई आसान कार्य ढूँढते हैं, तो वो बहुत जल्दी आपकी ज़िंदगी मुश्किल होने वाली है। जैसे कि बहुत पहले एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल दूँगा, समय कम होता है। इस एग्ज़ाम्पल से आप बहुत कुछ समझेंगे। शुरू में क्या था, एक एसटीडी बूथ खुला करते थे, बहुत आसानी से खुल जाते थे और वो बिज़नेस आज कहाँ गया? कहीं भी नहीं है। तो जो चीज़ें आसानी से खुल जाती हैं, वो ज़्यादा देर तक नहीं टिकती, आगे जाके मुश्किलें आती हैं। तो मुश्किल को चुनेंगे, हमेशा बड़े-बड़े बिज़नेसमैन मुश्किल चीज़ को ढूँढते हैं, नई चीज़ को ढूँढते हैं। जब कंप्यूटर आया था, क्या आसान था? नहीं, कंप्यूटर आया, मुश्किल था। और जो लोग कंप्यूटर में घुसे, उन्होंने बहुत पैसा कमाया। सबसे पहले उसमें एंट्री की थी अज़ीम प्रेमजी ने, विप्रो कंपनी के मालिक ने। आसान नहीं था उनके लिए, उन्हें मुश्किल काम चुना, बाद में सबसे ज़्यादा पैसा भी उन्होंने कमाया। तो दोस्तों, आपको आसान रास्ता नहीं बनाना, जो रास्ता बना हुआ है उसी को पकड़ना है। मैंने शुरू में भी कहा, बिज़नेस आसान है, लेकिन हम इसको खुद मुश्किल बनाते हैं। चलिए लो, इसका सही रास्ता क्या है? अब नई स्लाइड पे मैं आपको बताऊँगा इसका सही चीज़ क्या है। हर चीज़ सिस्टम से होता है। जैसे कि अगर आप नाव चलाना चाहते हैं, तो आप नाव पानी में ही चलेगी। अगर आप बस कार चलाना चाहते हैं, तो वो सड़क पे चलेगी। अगर आप हवाई जहाज़ चलाना चाहते हैं, जी हाँ दोस्त, तो आपको हवाई मार्ग का रास्ता पता होना चाहिए। हवाई मार्ग पे ही चलेगा हवाई जहाज़।
तो दोस्तों हर चीज़ अपने एक सिस्टम के लिए बनी हुई है। नेटवर्क मार्केटिंग भी एक सिस्टम काम करता है, उस सिस्टम को करना है। तो करना क्या है सही रास्ता? 100% आपने आपने डुप्लीकेट करना है, जितने भी हमारे पुराने डिस्ट्रीब्यूटर हैं, जो आपके स्पॉन्सर हैं, आपकी एक्टिव अपलाइन है, उनको डुप्लीकेट करेंगे, उनकी नकल करेंगे, तो आप काम करेंगे। क्योंकि ये बिज़नेस नकल का है और साथ में है समूह साहस, यानी कि टीम वर्क काम करना, क्योंकि टीम वर्क में किया हुआ कार्य हमेशा आसान हो जाता है। एक रास्ते का बड़ा पत्थर अकेले नहीं हटता, जब 10 लोग उसको धक्का लगाते हैं तो वो पत्थर भी हट जाता है। तो टीम वर्क में किया हुआ कार्य बहुत आसान हो जाता है। चलिए दोस्त, नेक्स्ट स्लाइड पे मैं दिखाऊँगा गलती नंबर 2। गलती नंबर 2 में आप देखेंगे छोटे समय का रवैया, जैसे कि मैंने अभी भी कहा, छोटे समय का रवैया अपनाते हैं, जो मैं कहानी से आपको समझा चुका हूँ। हमेशा व्यवसाय को शौक या पार्ट टाइम करके देखते हैं। जी हाँ दोस्तों, कुछ लोग सोचते हैं करके देख लेते हैं। एक चीज़ मैं बता दूँ, 2 टीम मैदान में जब जीत खेलने जाती है, अगर एक टीम सोचती है आज तो कुछ भी हो जाए मुझे जीतना है, और दूसरी टीम सोचती है खेल के देखते हैं, शायद जीत जाएँ। तो हमेशा जो स ये सोचता है कि खेल के देखते हैं, वो हमेशा हारता है। हारने का मतलब 50% तो वैसे ही हार चुका है मेंटली तौर पे, क्योंकि करके देखते हैं, खेल के देखते हैं। दोस्तों नहीं, इस बिज़नेस में आपने करके नहीं देखना, करके दिखाना है। तो इसमें आपको कुछ और चीज़ें आगे मैं बताऊँगा, नेक्स्ट स्लाइड पे। सही रास्ता क्या है? सही रास्ता क्या है? करके दिखाने के लिए। इसमें कुछ चीज़ें हैं, आपको टिकना भी पड़ेगा, विश्वास भी करना पड़ेगा, एक व्यापारी की तरह सोचना पड़ेगा। व्यापारी क्या करता है? मान लो आपने एक कपड़े का शोरूम खोला है या किसी कपड़े के शोरूम पे आप जाते हैं, आपने वहाँ पर कपड़े के लिए डिमांड की, आपको कब दुकानदार ने आपको कपड़े दिखाने चालू किए, मान लो आप कोई कमीज़ खरीद रहे हैं या कोई और भी कपड़ा। अब आपको कमीज़ पसंद नहीं आती, किसी में कलर ठीक नहीं, किसी का रेट ठीक नहीं, आप काफ़ी कपड़े देखने के बाद कहते हैं जी कुछ पसंद नहीं आया, ऐसी वाली कोई चीज़ है या ऐसी वाली चीज़ है। अगर आप कहते हैं जी उसमें ऐसे-ऐसे सितारे लगे हों या ऐसा कुछ हो या मतलब कुछ एक्स्ट्रा डिमांड करते हैं, और हो दुकानदार क्या करता है? दुकानदार आप पे गुस्सा नहीं करता, वो कहता कोई बात नहीं, अ, कोई बात नहीं, अगर नेक्स्ट टाइम आप आएँगे, मेरा नया लॉट आने वाला है, मेरा नया कपड़ा और माल आने वाला है, मैं आपको आप कल आइए, मैं आपको कल और इससे भी बढ़िया-बढ़िया कपड़े दिखाऊँगा। तो आपसे वो रिलेशन खराब नहीं करता। कहने का मतलब व्यापारी कभी भी किसी से रिलेशन व्यापार खराब नहीं करता। रिलेशन बना के रखना है। आपके पास ग्राहक आया है, ग्राहक के साथ आपने रिलेशन बनाना है। आपको किसी ने मना कर दिया, आपने गुस्सा नहीं करना। हो सकता है उसका आज समय ना आया हो सकता है उसका आज समय ना हो इस चीज़ के लिए, लेकिन आपने रिलेशन खराब नहीं करना। हो सकता है वो आज आपने बताया, साल बाद भी वो आपके बिज़नेस में आ जाए। तो आपको एक व्यापारी की तरह सोचना है, एक बड़ी सोच के साथ चलना है। अपने सपनों को फिर बनाएँ और दृढ़ संकल्प करें। जी हाँ दोस्तों, कुछ चीज़ें हैं जो मैं एक ट्रेनिंग में पहले भी बता चुका हूँ, कुछ दिन पहले मैंने ट्रेनिंग की थी। इस बिज़नेस में अगर आपने काम करना है तो आपको विश्वास रखना पड़ेगा, दृढ़ संकल्प करना पड़ेगा, एक टारगेट भी बनाना पड़ेगा। लगातार प्रयास करना पड़ेगा और प्लानिंग करनी पड़ेगी। ये 5 चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ, इस बिज़नेस में अगर आप आए हैं तो आपको अपने आप पे और बिज़नेस पे विश्वास करना पड़ेगा, दृढ़ संकल्प करना पड़ेगा, टारगेट बना के काम करेंगे, लगातार प्रयास करेंगे और प्लानिंग करेंगे। अगर ये 5 काम आपने कर दिए तो आप 100% इसमें कामयाब होंगे। नेक्स्ट स्लाइड पे मैं और आपको दिखाऊँगा, विश्वास रखें, बड़ा बनने के लिए। जी हाँ दोस्तों, बड़ा सोचने के लिए बड़ा सोचना पड़ेगा। अगर आप विश्वास करेंगे तो, जैसे कि आप कोई मकान बनाना चाहते हैं, तो आपको हर तरफ मकान नज़र आएँगे। मकान को देखेंगे, ये किस डिज़ाइन का है, मुझे ऐसा डिज़ाइन का बनाना है, ऐसे ड अगर आप गाड़ी खरीदना चाहते हैं, सड़क पे आपको गाड़ी के ऊपर नज़र जाएगी। मैंने गाड़ी लेनी है, ऐसी ले लूँ, वैसी ले लूँ, आपके दिमाग में वही चलता रहेगा जब तक आप गाड़ी नहीं ले लेते। अगर आपके घर में शादी-ब्याह है, तो आप उसी के बारे में सोचते हैं, सारा फ़ोकस आपका एक ही जगह होता है। तो आपको विश्वास करना है, अपने आप पे विश्वास करना है, तो आपको यहाँ से कामयाबी मिलेगी। चलिए दोस्तों, एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, एक विश्वास भी करना है और इस बिज़नेस के लिए मैं तुम्हें बताना चाहूँगा, बड़ा बनने के लिए मैंने ये जाना कि एक बड़ी कंपनी बनने के लिए पहले हमें बड़ा सोचना पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने अमीर बनना है तो अमीर की तरह सोचना पड़ेगा। आपने बहुत सारे ट्रक, टेम्पू देखे होंगे जिसके पीछे लिखा होता है बुरी नज़र वाले तेरा मुँह काला। क्या कभी किसी ऑडी के पीछे आपने लिखा देखा है कि उसके पीछे लिखा हो बुरी नज़र वाले तेरा मुँह काला? नहीं, क्योंकि जो अमीर आदमी होते हैं वो बड़ा सोचते हैं, बड़ी सोच रखते हैं, वो छोटी सोच नहीं रखते। तो दोस्तों यहाँ भी आपको बड़ी सोच के साथ काम करना है। चलिए गलती नंबर 3, अब ये गलती नंबर 3 पे आते हैं, अपने आप को दोषी ठहराना। जी हाँ दोस्तों, अपने आप को दोषी ठहराना।
ये एक बहुत बड़ी गलती होती है। मैं छोटा हूँ, मैं मोटा हूँ, मैं अनपढ़ हूँ, मैं बिज़नेसमैन नहीं हूँ, मैं अच्छा बोल नहीं सकता, मैं तो हकलाता हूँ। दोस्तों बहुत सारे हकलाने वाले लोग भी यहाँ पर सक्सेस हुए हैं। बहुत सारे पतले लोग भी इसमें सक्सेस हुए हैं, मोटे लोग भी सक्सेस हुए हैं। बहुत सारी ऐसी हीन भावनाएँ लोग अपने अंदर पाल लेते हैं कि मैं ये कर नहीं सकता, मैं किसी से बात नहीं कर सकता, मैं तो अनपढ़ हूँ, मेरे लायक माहौल नहीं है। कुछ लोग ऐसा भी सोचते हैं, यहाँ पर माहौल मेरे लायक नहीं है, मैं इतने बड़े खानदान का आदमी, मैं कहाँ ये काम करूँगा? तो इस तरीके की बहुत सारी सोच बना लेते हैं, तो उसकी वजह से भी वो इस बिज़नेस को नहीं कर पाते। तो अपने आप को दोषी ठहराते हैं, अपने आप पे करते हैं। एक चीज़ ध्यान रखिए दोस्तों, एक कोटेशन आपको बताना चाहूँगा, याद रखना जब भी ऐसी दिक्कत है ज़रूर सोचिए, क्या आपने पहली बार जब जूते के फीते बाँधे थे, क्या सही बाँधे थे? नहीं दोस्तों, पहले आपको फीते आपके मम्मी-पापा जो आपके गार्डियन हैं, वो आपको बाँधना सिखाते हैं, फिर आप बाँधना सीख जाते हैं। आपको बचपन में की बातें याद नहीं होंगी, आपके माँ-बाप को याद होंगी। शुरू में जब आप चप्पल पहनते हैं, तो वो कई बार आप उल्टी चप्पल भी पहन लेते हैं। लेफ्ट वाली राइट में, राइट वाली लेफ्ट में। लेकिन लगातार आपके माँ-बाप आपको सिखाते हैं, समझाते हैं, आप उनकी बातों को फ़ॉलो करते हैं, तो आप भी एक दिन सही से जूते का फीता भी बाँध लेते हैं और चप्पल भी सही पहनना शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों ये इस तरीके से आपको इस बिज़नेस में भी आपका सफ़र ऐसा ही रहेगा, शुरू में कुछ गलतियाँ होंगी, पर आपने डरना नहीं है। चलिए इसका सही रास्ता क्या है? सही रास्ता एक नई स्लाइड में बताऊँगा, आपको आत्मविश्वासी रहना होगा। बिल्कुल आत्मविश्वासी रहना होगा, एक सही रवैये के साथ काम करना होगा, पॉज़िटिव सोच के साथ काम करना होगा। आपको बिल्कुल नेगेटिव चीज़ों से और ये लाइफ़ का फ़ॉर्मूला है, ये मैं सिर्फ़ नेटवर्क मार्केटिंग का नहीं कहता। हमेशा पॉज़िटिव रहें, खुश रह के काम करेंगे, पॉज़िटिव रह के काम करेंगे, ये बिज़नेस आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। पथ सलाहकार किसी कामयाब व्यक्ति को जो इस बिज़नेस में आपको लेके आया है, जी हाँ दोस्तों, वो आपका पथ सलाहकार है। वो आपको कदम-कदम पे गाइड करने वाला है। उसकी ज़रूर मानें, उसकी ज़रूर सुनें, जो आपकी एक्टिव लाइफ़ में है उसके कॉन्टैक्ट में रहें, आप हमेशा कामयाब हो जाएँगे। उसे इस्तेमाल तो करते रहो नए लोगों के लिए। जी हाँ, अपलाइन को आप हम तो कहते हैं, मैं एक एग्ज़ाम्पल अक्सर देता हूँ, अगर आपको पढ़ाई में कुछ नहीं आता, जैसे स्कूल में था, मैं अपना बता दूँ, जब हम स्कूल में पढ़ते थे, टीचर लास्ट में एक ही चीज़ कहता था, जो बच्चे कमज़ोर होते थे, कि जब आप पेपर दे रहे हो तो आगे अपने आगे वाले को और पीछे वाले को चैन से मत बैठने दो। आजकल तो चेंज कर दिया है, आजकल पढ़ाई करने पेपर का भी तरीका अलग कर दिया, आगे वाला स्टूडेंट का पेपर होता है, पीछे वाला अलग होता है। इसी वजह से चेंज हुआ, क्योंकि हमारे ज़माने में कहा जाता था, आगे वाले को पीछे वाले को चैन से मत मत बैठने दो। वो आपको ज़रूर कुछ ना कुछ बताएँगे और आप पास हो जाओगे। तो इस बिज़नेस में भी वही फ़ॉर्मूला लागू है, अपनी डाउनलाइन को और अपनी अपलाइन को चैन से मत बैठने दो अगर पैसा कमाना है। तो सुबह-शाम फ़ोन कीजिए, अपलाइन को भी परेशान कीजिए और अपलाइन परेशान होने के लिए ये तैयार भी है, पर आपके लॉजिकल सवाल क्वेश्चन होने चाहिए। चलिए दोस्तों, स नेक्स्ट स्लाइड पे और चलेंगे। एक सही रास्ता और बताना चाहूँगा, जैसे यहाँ दिया गया है, सलाहकार आपको बहुत कुछ सलाह देता है, उसका आपको उस सलाह को मानना है। उपाय के लिए हमेशा याद करो जब भी आपको मुश्किल खड़ी आए। जी हाँ दोस्तों, जब भी आपके सामने मुश्किल आए, आपने अपने तरीके से काम नहीं करना, सर से डिस्कस करना है। मैं हमेशा करता था, जब मुझे दिक्कत आती, सर मेरे सामने ये सिचुएशन है, इस सिचुएशन को सर आप कैसे हैंडल करते थे? तो सर मुझे बताते थे, मिस्टर प्रीतम सिंह रावत जी मेरे गुरु, मेरे मेंटर, जिनकी बदौलत आज मैं आपके सामने इतनी बातें कर पा रहा हूँ, ये सब श्रेय जाता है मेरी अपलाइन को। तो दोस्तों अपलाइन को हमेशा आपने उनसे सीखना है, उनसे पूछना है, आपको कोई भी दिक्कत आए उनसे पूछिए। और शुरुआत में जब आपको ये कहा गया कि लिस्ट बनाइए, लिस्ट बना के आपने कम से कम 10 लोगों को प्लान अपलाइन से करवाना है, आपने खुद प्लान नहीं देना। और जब आपको वन टू वन करना है उनके साथ बैठ के, अपनी अपलाइन को साथ ले जाके, तो जब वो अपलाइन आपकी प्लान दे रही हो, तो आपने बैठ के साथ में सुनना है, क्योंकि हमेशा आपको अपलाइन आपकी प्लान नहीं देगी। अपलाइन प्लान देगी, आपने ध्यान से सुनना है और अपने उनके जो आपके मन में क्वेश्चन है, उसको नोट कीजिए, ताकि बाद में आप अपनी अपलाइन से डिस्कस भी कर सकते हैं। अपलाइन प्लान देते वक़्त आपने बीच में नहीं बोलना। तो दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड पे मैं आपको और जानकारी देने वाला हूँ। जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, पथ सलाहकार का तुम्हारा सच्चा नेता है। जी हाँ दोस्तों, वही एक ऐसा आदमी है जो आपको सही गाइड करेगा, और उस वो इसलिए गाइड करेगा
क्यों? क्योंकि आपके बिज़नेस बढ़ेगा तो उसका भी बिज़नेस बढ़ेगा, आपका बिज़नेस कम होगा तो उसका भी बिज़नेस कम हो सकता है। तो एक-दूसरे से ये टीम वर्क का बिज़नेस है, इसलिए वो कभी आपको मिसगाइड भी नहीं करेगा, क्योंकि प्लान के अंदर बहुत सारी जो 7-8 तरह की इनकम है, जिसमें एक एलओबी भी है, डायरेक्टर पॉइंट भी है, वो सारे आपके बिज़नेस से अपलाइन को भी मिलते हैं, तो इसलिए वो आपको हमेशा सही सलाह देगा, उसकी सुननी है। चलिए गलती नंबर 4 पे आते हैं दोस्तों, गलती नंबर 4, असफलता को व्यक्तिगत रूप से काफ़ी नाज़ुक हो जाना। बिल्कुल, जी हाँ दोस्तों, मैंने इस शुरुआत में कही थी लोग इसमें क्यों छुड़ जाते हैं। सफलता असफलता को नाज़ुक रूप से कोई बंदा आया, जुड़ गया या काम नहीं करता या उसने उसको मना कर दिया। कई बार ऐसा होता है कोई ऐसा व्यक्ति जिसको हमने प्लान दिया, वो हमारा बहुत क्लोज़ हो सकता है, हमने कभी उसके साथ बहुत फ्यूचर में बहुत सारी सॉरी भूतकाल में हमें बहुत सारी उसकी हेल्प की होगी, तो हमारे मन में आता है यार इसको जब परेशानी आती थी मैं ही हेल्प करता था, आज मैंने इसको कहा ये जॉइन क्यों नहीं कर रहा? इस तरीके की धारणाएँ ले लेते हैं, हम रिलेशन बिगाड़ लेते हैं, तो हम बहुत नाज़ुक हो जाते हैं, इमोशनल हो जाते हैं। 6 महीने तक रिज़ल्ट नहीं आता, कोई आपके बाद में जुड़ा, हो सकता है कोई आपके बाद में जुड़ा हो और वो 2 महीने में डायरेक्टर बन गया हो और आप 6 महीने लगे हुए हैं, आप डायरेक्टर नहीं बने, तो इसको आपने व्यक्तिगत नहीं लेना। इस बात को सुन के आपको नाज़ुक नहीं होना, आपको तो ये लगना अगर वो कामयाब हो गया तो मैं भी होऊँगा। अपने आप को सेल्फ चेक करना है कि कहाँ गलती हो रही है। तो आपको इस तरीके से अपने आप को चेक करना है। हमेशा दूसरों को दोषी ठहराना और अवसर का दोषी ठहराना जी हाँ दोस्तों, दूसरों को दोषी मत ठहराइए। ये देखिए और इसका मैं अक्सर एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। अगर आप कभी पतंग उड़ाई होगी, तो आप देखते होंगे दूसरी छत पे, साथ वाली छत पे कोई बच्चा पतंग उड़ा रहा है और आप पतंग उड़ाने की कोशिश कर नहीं उड़ रही, तो इसमें हवा का दोष नहीं है, इसमें पतंग का दोष नहीं है। आप ढूँढिए आप कहाँ से गलती कर रहे हैं कि आपकी पतंग नहीं उड़ रही। अगर बाकी लोगों की उड़ रही है तो आपकी भी उड़नी चाहिए। तो गलती अपने अंदर ढूँढिए ना कि अपलाइन या डाउनलाइन में ढूँढिए। चलिए एक सही रास्ता और बताऊँगा नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर इसका सही रास्ता क्या है? किसी पे इल्ज़ाम ना लगाएँ, क्या हुआ साहसी बनो, असफलता को स्वीकारो, अगर असफल हो रहे हो तो उसको स्वीकार करो और एक चीज़ और ध्यान कर लें, नोट करना चाहें नोट कर लें, सफलता हमेशा असफलता की कोख से ही जन्म लेती है। पहले आप असफल होते हैं, तभी आप सफल होते हैं। किसी भी चीज़ के लिए जब आप शुरुआत करते हैं, कोई भी लेडीज़ अगर शुरू में सब्ज़ी बनाती है, तो पता नहीं कितनी बार जल गई होगी, कितनी बार खराब बनी होगी, लेकिन लगातार प्रयास करने से वो सब्ज़ी भी ठीक हो गई। शुरू में रोटी बनाई होगी, तो वो गोल नहीं बनी होगी और लगातार प्रयास किया होगा, तो गोल भी बन गई होगी। तो टेंशन नहीं लेना, आपको लगातार प्रयास करना है। 3 एसडब्ल्यू हैं हमारे, इनको ज़रूर याद करना है। 3 एसडब्ल्यू का मतलब होता है सम विल, सम वांट और सो व्हाट। कुछ लोग कुछ मिलेंगे, कुछ नहीं मिलेंगे और क्या हुआ? अगली बार नेक्स्ट जिसको हम लिस्ट बनाते वक़्त कह रहे हैं, करे तो बेस्ट नहीं तो नेक्स्ट कोई दिक्कत नहीं। कुछ लोग आज करेंगे, कुछ लोग आपको कामयाब होने के बाद आपके साथ जुड़ेंगे और कुछ लोग बहुत देर बाद जुड़ेंगे, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये चलता रहता है, आप इसको आपने लगातार प्रयास करना है। चलिए एक सही रास्ता और मैं बताना चाहूँगा, काम के लिए दृढ़ बनो, जैसे मैंने अभी कहा था आपको दृढ़ बन के काम करना है, ठान लेना है। देखो जिसने ठान लिया उसने कुछ करके भी दिखाया। मान लो चाँद पे जाने के लिए क्या सड़क बनी हुई है क्या? नहीं प कोई सड़क नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। किसी ने ठान लिया कि मुझे चाँद पे जाना है। जब वो ठान लिया, फिर उसने उसके तरीके से सोचना शुरू किया और फिर धीरे करके अपनी एक टीम बनाई और चाँद पे भी जाके दिखाया इंसान ने। आसान काम नहीं था और जिसने पहली बार कहा होगा कि मैं चाँद पे जाऊँगा, तो क्या लोगों ने कहा होगा ठीक है, हम भी तेरे साथ चलेंगे? नहीं, लोगों ने कहा होगा बेवकूफ़ नहीं बन सकता। इसी तरीके से किसी ने जहाज़ को कहा होगा एक लोहे की मशीन बनाऊँगा, उसमें एक आदमी बैठेगा और उड़ेगा, तो लोगों ने कहा होगा बेवकूफ़ सुई तो पानी में डालते हैं, वो डूब जाती है, तू लोहे की मशीन बनाएगा जिसमें उड़ जाएगा। उसने कहा नहीं मैं बनाऊँगा और उड़ा के दिखाऊँगा और वाक़ई उसने ठान लिया तो करके दिखाया। तो जब आदमी ठान लेता है, आज कोरोना के दौरान कितनी समस्याएँ आई, लेकिन वैज्ञानिकों ने ठान लिया कि हमने इसकी दवाई बनानी है, वैक्सीन बनानी है। 1 साल से लगे हुए थे, तो आखिर में जाके वैक्सीन तैयार हुई कि नहीं हुई? कितनी बार असफल हुए होंगे, लेकिन जाके वो वैक्सीन तैयार हो गई। तो आपको इसको दृढ़ संकल्प के साथ काम करना है, कुछ भी हो जाए मुझे बनना है। कामयाबी पहले मिली है, देर से मिली है, वो मायने नहीं रखती। चलिए दोस्तों, गलती नंबर 5 पे आते हैं। गलती नंबर 5 बिक्री ना करना। जी हाँ दोस्तों, बिक्री ना करना, बिक्री मतलब आप सेल पे आप शुरू में आए, आप यहाँ से लाखों रुपए की इनकम मिलने वाली नहीं है। तो आपको करना क्या है? प्रोडक्ट को
सेल करना है। सेल मतलब अपने लिए यूज़ भी करना है और सेल भी करना है। सेल, यूज़, ये 2 शब्द मैं यूज़ कर रहा हूँ। यूज़ करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। सेल करेंगे तो आपके रिलेशन भी बनेंगे। उस सेल से हो सकता है लाखों की इनकम नहीं आएगी आपको। मैं ये नहीं कह रहा आपने 2000 का सामान सेल कर दिया आपको कुछ मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, जब मैं शुरुआती दौर में था, कोई मुझे फ़ोन करता था कि मेरी पेस्ट खत्म हो चुकी है, तो मैं पेस्ट देने भी पहुँच जाता था। पेस्ट देते वक़्त उसमें मैंने 8-10 रुपए कमाए या 5 रुपए कमाने के लिए मैं 50 रुपए का पेट्रोल फूँक के भी जाता था। बात वो नहीं थी 50 रुपए का पेट्रोल लगाया और मैं 2 पेस्ट देने गया या 2 साबुन देने गया या 500-700 का सामान देने गया। अभी थोड़े दिन पहले भी मुझे किसी ने कहा तो मैंने कालका जी मंदिर के पास ही गोविंद मेट्रो स्टेशन पे किसी को बुलाया, वहाँ पर उसको मैंने 1500 के प्रोडक्ट दे दिए। मैं अपना पेट्रोल लगा के गया। बात पेट्रोल लगाने की नहीं थी, बात थी उस व्यक्ति से रिलेशन बनाने की। बाद में हुआ क्या, उस व्यक्ति को जो प्रॉब्लम के लिए प्रोडक्ट यूज़ किए थे उसको बहुत रिलीफ मिला। बाद में उसने मेरे से आईडी पूछी और खुद ही मेरी आईडी पे सामान लिया। मैंने बहुत रिक्वेस्ट की कि अपना आईडी भेज दो, उसने आज ही मुझे अपना आईडी आधार कार्ड भेजा। तो दोस्तों एक रिलेशन बनाने के लिए मैं इतनी दूर भी जाता था। वहाँ ये नहीं देखता था इसमें बचेगा क्या और मेरा खर्च क्या हो रहा है। रिलेशन, एक टीम बनानी थी। एक आदमी के थ्रू हमें पता नहीं कितने लोग मिल जाते हैं। तो इसलिए दोस्तों मैं भी आज भी बिक्री करने की आदत डालता हूँ। महीने का 4-5 हज़ार का प्रोडक्ट तो आज भी बेचता हूँ। उससे क्या होगा, जो नए व्यक्ति हैं उनको शुरू में यहाँ इतनी इनकम नहीं आती, थोड़ा बहुत उसका खर्चा निकल जाता है अगर आप सेल करने की आदत डालेंगे। और इससे फ़ायदा क्या होगा, आप जब सेल करेंगे तो आपको प्रोडक्ट के प्रति आपका विश्वास बढ़ेगा, लोगों से रिलेशन बनेंगे। मेरी एक याद आ रहा है, मुझे एक मेरी टीम में था, जब उसके पास इतनी जेब खर्च नहीं होता था, पेट्रोल के लिए पैसे या ऑटो के लिए पैसे नहीं होते थे, वो हमारा जो एश्योर का डीओ आता है, मेन डीओ, उसने बहुत सारे दुकानदारों से बात करके और उन दुकानदारों पे उसको सेल करता था, पेटी की पेटी उठा के उनको सेल करता था। धीरे-धीरे उसने अपना एक नेटवर्क बना लिया, फिर उसके बाद समय नहीं था उनको सेल करने का। जी हाँ दोस्तों, तो बिक्री की आदत डालनी पड़ती है। जब आप शुरुआत करते हैं किसी काम को, तो आप छोटे-मोटे काम से डरना नहीं है। आप इतिहास उठा के देखिए, जितने भी बड़े-बड़े हीरो-हीरोइन हैं, शुरू में इन्होंने छोटी-छोटी फ़िल्में की होंगी, टीवी सीरियल किए होंगे, छोटी-छोटी एक्टिंग की होगी। और मुझे याद आ रहा है एक बात, अब बहुत सारे लोग जानते होंगे, राजू श्रीवास्तव जो कॉमेडियन है। मैंने उसके बारे में पढ़ा था, उसका एक इंटरव्यू था वो सुना था। राजू श्रीवास्तव जब बॉम्बे में गया था, कानपुर का रहने वाला है, तो उसको वहाँ एकदम जाके काम नहीं मिला। एकदम काम नहीं मिला, जिसके दरवाजे पे गया हो किसी ने ये नहीं कहा कि मेरे फ़िल्म में काम कर लो। और उसने अपने इंटरव्यू में बताया था कि मुझे अपना गुज़ारा चलाने के लिए शादी-ब्याह में जो बैंड बाजे थे उसमें गाता था और उसमें गा के जब मुझे ₹50 मिलते थे, उससे मैं खाना खाता था। तो शुरू में आपको करने पड़ते हैं, जब भी एक आप बहुत अच्छी मतलब डिप्लोमा डिग्री करने के बाद भी आप छोटी-छोटी नौकरियाँ करते हैं। शुरू में करना पड़ता है। अगर आप एक पहले दिन से आपको 1 लाख की नौकरी नहीं मिलने वाली। आप 10, 20, 30 हज़ार की नौकरी करते हैं, एक्सपीरियंस बढ़ता है और तब जाके आपको किसी और जगह पे बहुत अच्छी जॉब मिलती है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको बिक्री करने की आदत बनानी पड़ेगी। बिक्री लाखों रुपए, हम सेल्समैन नहीं बना रहे। इसके पीछे ये मत सोचिए हम आपको सेल्समैन बना रहे हैं। इससे आपको लोगों से बातचीत करने का जो एक डर है वो भी निकल जाएगा। अगर आप प्रोडक्ट लेके किसी से बात करेंगे, रिलेशन बनेंगे नए लोगों से, साथ ही आपका प्रोडक्ट के प्रति विश्वास बढ़ेगा और आपको लोगों से बातचीत करने की एक हैबिट अगर आपकी नहीं है तो वो भी हो जाएगी। तो बिक्री ना करना, ये ज़रूर करना है। सही रास्ता क्या है इसमें और देखते हैं। मैं इसको अक्सर एक बात करता हूँ, अगर आपने इस बिज़नेस में कामयाब होना है, तो शुरुआत आपको खुद करनी है, अपने लीडर बनना है। मैं अगर मैं ये कहूँ कि आपकी गाड़ी बंद हो गई, गाड़ी रास्ते में, तो आप ये इंतज़ार करेंगे कि लोग धक्का लगाएँ तभी गाड़ी चलाऊँगा? नहीं, आप पहले खुद उस गाड़ी को धकेलने की कोशिश करते हैं, आपको देख के कोई न कोई आपकी मदद के लिए आ जाता है। आप मान लो आपके घर में आग लगी है, तो आप सोच रहे हो कि पड़ोसी आके आग बुझाएँगे, वो पानी डालेंगे, नहीं, पहले आपको खुद पानी डालना शुरू करना पड़ेगा, पड़ोसी धीरे-धीरे इकट्ठे होंगे और वो भी आपके घर में आपकी हेल्प करने आएँगे। तो शुरुआत आपका बिज़नेस है, शुरुआत आपको करनी है, आपको अपनी बिक्री की आदत डालनी पड़ेगी। तो दोस्तों, आप अपने आप को तैयार करो सिखाने के लिए, नॉलेज लीजिए। प्रोडक्ट की बहुत सारे, आज फ्लेक्स के बारे में नहीं पता तो आप यूट्यूब पे जाइए, वेस्टीज के फ्लेक्स के बेनिफिट आज पता चल जाएँगे। वेस्टीज का कोकोनट ऑयल के क्या बेनिफिट है, यूट्यूब पे डालिए, बहुत सारे वीडियो मिल जाएँगे। आप सीखने के अगर शौकीन हैं, तो आपके लिए रास्ते बहुत हैं, तो बिक्री करने की आदत डालिए। चलिए दोस्त, नेक्स्ट स्लाइड में मैं बताना चाहूँगा एक और सही रास्ता। यदि आप
यदि आप अधिक सफलता चाहते हैं, बढ़ना चाहते हैं, तो आपको चुनना पड़ेगा उपयुक्त प्रतिनिधि अधिक बिक्री के लिए दूसरों की अपेक्षा। जी हाँ, दूसरों की अपेक्षा। मैंने बहुत सारे लोग देखते हैं, अपनी आईडी पे सेल्फ परचेज़ भी नहीं होती और टीम को वो ऑफ़र दे रहे होते हैं कुछ ज़्यादा बेचने के लिए, कुछ ज़्यादा खरीदारी करने के लिए। 100 पीवी के लिए टीम को कहते हैं, खुद नहीं करते। तो दोस्तों दूसरों की अपेक्षा सबसे पहले आपको अपनी आईडी पे काम करना पड़ा होगा, अपनी आईडी पे खरीदारी करनी पड़ेगी। जी हाँ दोस्तों, लोग पूछते हैं इस बिज़नेस में करना क्या है? तो पहला काम तो यही करना है। लोग पहला काम ही नहीं करते और लाखों रुपए की उम्मीद रखते हैं। तो आपको करना पड़ेगा। अगर आपके घर में चाय पत्ती टाटा की आ रही है, तो आप वेस्टी से पैसे की उम्मीद मत रखो। अगर आप टूथपेस्ट किसी और कंपनी का कर रहे हो, तो आप अपने आप से चीटिंग कर रहे हो, अपने आप से चीटिंग कर रहे हो, अपने आप को धोखा दे रहे हो दोस्त। हर आदमी के घर में आज की डेट में जितने भी वेस्टिजन जुड़े हैं, उनके घर में आटा, दाल, चावल, चीनी सब कुछ लगता है। अगर वो कहीं और से आ रहा है, तो आप किसी और को धोखा नहीं दे रहे, सिर्फ़ अपने आप को धोखा दे रहे हो। तो अपने प्रति तो ईमानदार बन जाओ, अपने प्रति ईमानदार बन जाओ, तो आपको इस बिज़नेस में फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि आप अधिक कमा सकते हैं। इसी अगर फ़ॉर्मूले पे काम करेंगे, लीडर लोगों को करके दिखाते हैं, लीडर एग्ज़ाम्पल बनते हैं। जैसे कि आजकल हम करते हैं, हमारे बहुत सारे लीडर हैं खरीदारी करेंगे और अपनी टीम में अपना बिल की फ़ोटोकॉपी भी भेज देते हैं कि मैंने तो तैयारी कर ली, अब आपकी बारी है। तो दोस्तों ऐसा आप भी कर सकते हैं। चलिए दोस्त चलते हैं गलती नंबर 6 पे। गलती नंबर 6 सपनों को चुराने वालों पर गौर देना। ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत स बड़ी गलती है। सपने चुराने वाले हमारे और कहीं भी नहीं है। हमारे ड्रीम, हमारे सपनों को चुराने वाले हमारे आस-पास लोग हैं। कौन है वो? हमारे नियर और डियर। जब भी आप लाइफ में कामयाब होना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपके नज़दीक वाले लोग, आप अगर उसको वेस्टेज का प्लान समझाते हैं, उसमें बताते हो उसमें गाड़ी भी आ गई, ये आ गया, इसमें मकान आता है, तो जब आप किसी को समझाते हो, तो आपके अपने लोग ही आपका मज़ाक उड़ाने लगते हैं और हम इस बिज़नेस से हट जाते हैं। दोस्तों एक चीज़ ज़रूर याद रखना, ड्रीम आपके हैं तो काम भी आपको करना पड़ेगा। लोग तो टाँग खींचेंगे, खींचेंगे, टाँग खींचने की आदत होती है। तो लोगों को आप सपने चुराने वालों से बचें, सपने चुराने वाले दूर नहीं, आपके प्रियजन हैं, आपके नज़दीक के रिश्तेदार, सहयोगी जो आपके कलीग, आपके साथ काम करने वाले लोग हैं, यही आपको सबसे पहले परेशान करते हैं। तो इनसे अगर आप बच गए, तो आप आगे निकल जाओगे और बहुत सारे लोग जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि शुरुआत में हार क्यों मान लेते हैं, इन लोगों की टोंट मारने से, इन लोगों के ताने सुन के लोग इनसे घबरा जाते हैं और मैं तो अपने आप को एक ही चीज़ बात से मजबूत किया था जब इस बिज़नेस में आया था और वही मैं अपनी टीम को कहता हूँ, क्या मेरे घर का बिजली का बिल लोग भरते हैं? क्या मेरे घर के बच्चों की फीस लोग भरते हैं? क्या मेरे घर राशन लोग लाते हैं? जब नहीं सारा कुछ मुझे करना है, तो मैं लोगों की क्यों सुनूँ? लोग तो कहेंगे कुछ, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, ये कहते रहते हैं। चलिए दोस्त नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इनसे बचने के कुछ तरीके, सही रास्ता क्या है? इनसे बचने का तरीका है अपने कानों को बंद कर लें। नेगेटिव बात मैंने कहा था, बिल्कुल नहीं सुनी, क्योंकि सपने चुराने वाले आपके आस-पास ही हैं, तो अपने कान बंद करें। अगर वो आपके साथ आ गए, तो बढ़िया, नहीं तो अपना नेक्स्ट किसी को ढूँढिए। बहुत सारे लोग अभी आपको वॉच करेंगे या अपने आप आपको देखेंगे, तो लोगों की बातों को नहीं चुना। बहुत सारे लोगों को अपने नियर डियर की बातें चुभेंगी, मैं ये नहीं कहता, चुभता है। वो आप पे मज़ाक करेंगे, आपको नहीं कहेंगे, मेरे मेरे साथ भी होता था। जब मैं इस बिज़नेस को करता था तो कुछ मेरे रिश्तेदार मुझे कुछ नहीं कहते थे, मेरी वाइफ़ को टोंट मारा करते थे और फिर मेरी वाइफ़ आके मेरे साथ डिस्कस करती थी, "किस चक्कर में पड़े हो? कुछ और काम क्यों नहीं करते?" बट मीटिंगों में मैं जाता था, ट्रेनिंग मैं अटेंड करता था, मुझे पता था इसका विज़न क्या है, इसके आगे आने वाले टाइम का क्या होने वाला है, फ्यूचर क्या है, वो सारी चीज़ें मुझे पता थी, वाइफ़ तो मीटिंग में नहीं जाती थी, इसलिए मैं उसकी बातों से बहस नहीं करता था, बस अपने काम पे फ़ोकस करता था। तो आपका सही रास्ता ये है, कान बंद कीजिए, अपने काम पे फ़ोकस कीजिए, कुछ करके दिखा दीजिए, लोगों को मुँह बंद करना है, तो लोगों को कुछ करके दिखाएँगे तभी लोग आपको शांत करेंगे, नहीं तो आपको वो टॉन्ट मारते रहेंगे और तकलीफ़ तो होती है जब वो बातें करते हैं। ये मैं नहीं कहता कि तकलीफ़ नहीं होती, चुभता भी है। अब इसके लिए जब बात चुभे तो मैं एक एग्ज़ाम्पल दे जाना चाहूँगा, उसको ज़रूर याद रखना, शायद आपके लिए हेल्प हो जाए, आपको आसान लगे, उसका एक एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगा। जब भी किसी बच्चे के दाँत निकलते हैं, बहुत तकलीफ होती है उस बच्चे को। चिड़चिड़ा हो जाता है, बुखार चढ़ता है, उसके लूज़ मोशन हो जाते हैं। माँ-बाप को भी पता है कि ये प्रोसीजर है, इसके दाँत निकलेंगे,
एक दाँत हमारी जो माँस की 6-7 परतें होती हैं उनको तोड़ता हुआ, उनको काटता हुआ बाहर की तरफ दाँत निकलता है और जब दाँत निकलता है हम बहुत खुश होते हैं। देख बच्चे ने 2 दाँत भी निकाल दिए, नए दाँत निकलते हैं। तो जब बच्चे के नए दाँत निकलते हैं तो खुशी तो होती है, लेकिन उस बच्चे ने तकलीफ उसको खुद को होती है, उस बच्चे को तकलीफ होती है। 6-7 महीने की वो तकलीफ जब बच्चा झेल लेता है, फिर उसी दाँतों से वो सारी ज़िंदगी लाइफ़ को एन्जॉय करता है, स्वाद के भोजन खाता है और अपनी ज़िंदगी को मज़े से बिताता है। उस 4-6 महीने के अंदर जब वो दाँत निकलने का पीरियड होता है, बहुत तकलीफ होती है, पर वो ये नहीं होता कि इसके ऐसी कोई माँ-बाप इंजेक्शन नहीं लगवाते कि इसके दाँत ही ना निकलें। दर्द तो झेलना पड़ेगा। तो दर्द हर आदमी को हर मैं अक्सर कहता हूँ, अपने हिस्से का संघर्ष हर आदमी को करना पड़ेगा। मेरी अपलाइन प्रीतम सिंह रावत जी ने अपने हिस्से का संघर्ष किया। उनकी अपलाइन मिस्टर सिद्धार्थ सिंह ने अपने टाइम पे अपना संघर्ष किया। मैंने अपने समय पे अपना संघर्ष किया। मैंने अपने जो 2-3 साल थे वो मेहनत की। आज कोरोना के दौरान भी हमें पैसे की दिक्कत नहीं आई। हमारे इनकम पे फ़र्क नहीं पड़ा। कारण क्या था? वो जो 6-7 महीने दर्द का टाइम था, संघर्ष का टाइम था, हमने वो झेला। आज बहुत सारे मेरी टीम के लोग भी संघर्ष झेल रहे हैं और ऐसा नहीं कि हमें पता नहीं, हमें पता है वो कैसे कर रहे हैं, कैसे गुज़ारा करते होंगे। संघर्ष उसने भी किया है। तो ये संघर्ष तो आपको 2-3 महीने का, 4 महीने का या जैसे मैंने यहाँ दर्द बच्चे के लिए होता है, इसी तरीके से बिज़नेस में भी साल से 2 साल आपको एक दर्द झेलना पड़ेगा और फिर सारी ज़िंदगी आपको इसी वेस्टेज को उस दर्द की वजह से सारी ज़िंदगी आपको यहाँ से पैसा, गाड़ियाँ, विदेश यात्राएँ होंगी और ये घूमने का मौका मिलेगा। चलिए दोस्त नेक्स्ट स्लाइड पे और चलते हैं, एक सही रास्ता और है। व्यवसाय को उन्नति का मौका अवश्य दें। जी हाँ दोस्तों, स्कूल कॉलेज में पढ़ाई शुरू हो चुकी, सरकारें मान चुकी हैं। ये जो बिज़नेस है नेटवर्क मार्केटिंग का, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर भी जो बातें आज हम आपसे कर रहे हैं, इसके ऊपर पढ़ाई स्कूल कॉलेज में शुरुआत हो चुकी है। सरकारें नेटवर्क मार्केटिंग की पावर को समझ चुकी हैं। पूरी हिस्ट्री, इतिहास नेट पे डला हुआ है। अगर आपको इस काम पे भरोसा नहीं है, तो इसको नेट पे आप सर्च कर सकते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग कब शुरू हुआ, नेटवर्क मार्केटिंग का फ्यूचर क्या है? ये सारी जानकारी आज कुछ भी छुपा नहीं हुआ, तो आप इसको आराम से चेक कर सकते हैं और तसल्ली कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो सही रास्ता ये है कि आप अपने विश्वास को बढ़ाएँ, पूरी नॉलेज लें। नेटवर्क मार्केटिंग का दौर आ चुका है। जी हाँ दोस्तों, आने वाला टाइम नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत सारी सरकारें, बहुत सारे देश इस चीज़ को मान चुके हैं कि आने वाला टाइम नेटवर्क मार्केटिंग का ही है। इतिहास रच रखा है। नेटवर्क मार्केटिंग ने बहुत सारे करोड़पति पैदा कर चुके हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में अगर मैं वेस्टेज की बातें करूँ तो अक्सर हम बताते हैं हज़ारों लोगों ने यहाँ से गाड़ियाँ ले ली, लाइफ़ चेंज कर ली, अनपढ़ आदमी भी लाखों रुपए की इनकम ले रहा है। इसलिए मीटिंग में आएँगे तो आपको इसकी पूरी जानकारी मिलेगी। चलिए गलती नंबर 7 जी हाँ दोस्तों, गलती नंबर 7 की बात करते हैं। गलती नंबर 7 अपने स्पॉन्सर को अपशब्द कहना। जी हाँ, जब आप काम नहीं कर पा रहे होते या आपको रिज़ल्ट अच्छे नहीं मिलते, तो आपको अपनी अपलाइन भी अच्छी नहीं लगती, आपको कंपनी में सिस्टम अच्छा नहीं लगता, आपको प्रोडक्ट में कमी नज़र आने लगती है दोस्तों। तो ऐसे में लोग अक्सर अपनी अपलाइन को अपशब्द बोलने लग जाते हैं। दोस्तों स्पॉन्सर आपके लिए मैं तो ये मानता हूँ मेरा जो मानना है पर्सनली जो मैं बात बताने जा रहा हूँ, जिसने भी हमें इस बिज़नेस में जॉइन कराया, जिसने हमें गाइड किया जैसे मेरे प्रीतम सिंह रावत, ये जो अपलाइन है, ये हमारे लिए फरिश्ता हैं, मैं इनको फरिश्ते का नाम देता हूँ। हमारी पूरी लाइफ चेंज हो गई। माँ-बाप ने पाल के हमें स्कूल में पढ़ा ज़रूर दिया, आज लाइफ चेंज हुई है। इस नेटवर्क मार्केटिंग की जो अपलाइन है, वो जो हमेशा हमारे लिए फ़ायदे के लिए सोचती हैं। जब भी अगर कुछ भी होता है, आपका बिज़नेस डाउन होता है, तो आपकी जो आपके बिज़नेस की जन्म पत्री है, वो अपलाइन के पास है। वो देखता है, पिछले महीने इतना बिज़नेस था, इस महीने कम क्यों है, वो आपको बताता भी है। लेकिन होता क्या है जाने-अनजाने में हम अपशब्द बोल देते हैं, वो नहीं बोलने इस बिज़नेस में। सही रास्ता क्या है उसका मैं आपको बताना चाहूँगा। अपलाइन क्या चीज़ है? सही रास्ता उसके बारे में बताना चाहूँगा। सही रास्ता है, एक स्टोरी से बताना चाहूँगा, जिराफ की स्टोरी है। स्लाइड प्लीज़ चेंज कर देंगे तो अच्छी बात है। जिराफ की स्टोरी सुनाना चाहूँगा सही रास्ते के लिए। जिराफ जब अपने बच्चे को जन्म देती है, तो उसका बच्चा जैसे ही वो ज़मीन पे गिरता है, जिराफ उसको लात मारता है। उसकी माँ उसको लात मारती है। फिर वो खड़ा होके गिरता है, फिर वो बैठ जाता है, फिर लात मारती है क्योंकि वो चल नहीं पाता, अभी नया बच्चा है। लेकिन जिराफ उसको बार-बार लात मारती है, किस लिए? ताकि वो दौड़ना और चलना सीखे। अगर दौड़ना और चलना नहीं सीखेगा, तो जंगल के जंगली जानवर उसको खा जाएँगे। तो ज़िंदगी में दौड़ना और चलना तो पड़ेगा। तो जिराफ जो बच्चा जन्म लेता है, उसकी माँ को पता होता है। तो इसको अगर ज़िंदगी बनानी है, आगे चलना है, तो
इसको लात इसलिए मारी जाती है। एक्सक्यूज मी। चलिए एक और एग्जांपल से आपको समझाना चाहूंगा। थोड़ा सा डिस्टर्बेंस थी, मैं मीटिंग थोड़ा सा गाड़ी में बैठ के कर रहा हूँ, तो इसलिए थोड़ा दिक्कत है, नेटवर्क का इशू था घर के अंदर। चलिए एक एग्जांपल बताना चाहूंगा। ज़राफ अपने बच्चे का नुकसान नहीं चाहती, वो उसको लाइफ में कामयाब होना चाहिए, दौड़ना सिखाती है। इसी तरीके से एक एग्जांपल और समझाना चाहूंगा। जब भी आपको अपनी अपलाइन की आप बात बुरी लगे, और मैं एक चीज और कहूंगा, अगर आपको अपलाइन की बात बुरी लगती है तो आप इस बिजनेस में कामयाब नहीं हो सकते, ये ध्यान रखना। अपलाइन आपको सलाह देती है, बार बार कुछ कहती है, हो सकता है वो आपको उस टाइम अच्छा ना लगे, उसका मतलब आपको हो सकता है बाद में समझ में आए। यहाँ पर एक एग्जांपल देना चाहूंगा, जो आपकी अपलाइन, आपके गुरु, आपके मेंटर जो आपके साथ काम कर रहे हैं, यहाँ पर एग्जांपल देना चाहूंगा एक सीमेंट का। अगर नोट करना चाहें जरूर नोट करें, ये आपको हेल्प करेगा, क्योंकि मुझे कहानी और स्टोरी और एग्जांपल से बहुत जल्दी समझ आता है, और ये मेरी लाइफ में चेंज करने का काम भी करते हैं। तो एक सीमेंट का एग्जांपल देना चाहूंगा। सीमेंट पानी में मिक्स करके नरम किया जाता है। नरम सीमेंट जोड़ने के लिए नरम होता है। जब मकान बनता है, आपने देखा होगा है, नरम होता है वो। तो जोड़ने के लिए नरम होता है और जोड़े रखने के लिए वो सख्त हो जाता है। ऐसे ही आपकी अपलाइन है, वो आपके साथ नरम भी होती है और आपके साथ सख्त भी होती है। आपको जोड़ने के लिए नरम होती है, और जोड़े रखने के लिए कई बार सख्त भी हो जाती है। तो दोस्तों, आपको अपलाइन को कभी भी अपशब्द नहीं करने। आपका अपलाइन को जितनी तारीफ करेंगे, आपका नेटवर्क बढ़ेगा। अगर आप ये कहेंगे मुझे बहुत अच्छी अपलाइन मिली, मेरे अपलाइन बहुत अच्छी है, तो लोग भी आपके साथ जुड़ना शुरुआत करेंगे। अगर आपने अपलाइन को अपशब्द कहने शुरू कर दिए, ये बिजनेस डुप्लीकेट का है, तो डुप्लीकेट ऐसा होगा। आज आप अपनी अपलाइन को अपशब्द कहेंगे, तो आने वाले टाइम में आपकी डाउनलाइन भी आपको अपशब्द कहने लग जाएगी। तो इसका सही रास्ता क्या है? नेक्स्ट स्लाइड पे आप देखेंगे, 100% जिम्मेवारी लेना। 100%, 100% बिजनेस में कामयाब होने के लिए आप अपलाइन पे अपशब्द नहीं कहिए, अपलाइन से पूछिए, और जो जो काम आपकी अपलाइन करिए वो सारे काम आप खुद करने लग जाइए। मैंने यही सीखा था। मेरी अपलाइन जो जो काम करती है मैंने उसे करना है, बस यही मैंने सीखा। वो सक्सेस प्रोग्राम करते थे, तो मैंने ये ठान लिया था कि मैं भी फरीदाबाद में सक्सेस प्रोग्राम कराऊंगा, क्योंकि पहले हम दिल्ली जाते थे, और वही किया मैंने, वो किया। तो आपकी अपने जो काम भी करती है वही सारे काम कीजिए, और जिम्मेवारी लेने की आदत डालें। जिम्मेवारी जितनी लेंगे उतना आपका बिजनेस बढ़ेगा। एक छोटा सा एक बताऊंगा, किस्सा। किस्सा क्या बताऊंगा, एक क्वेश्चन की तरह ले लें कि हनुमान के मंदिर ज्यादा है या लक्ष्मण के मंदिर ज्यादा है। अगर मैं ये आपसे क्वेश्चन करूं, तो आप क्या बोलेंगे? सबका जवाब एक ही होगा, हनुमान के मंदिर ज्यादा है। लक्ष्मण का शायद ही कोई एक आध मंदिर हो, मैं उसको नहीं जानता, लेकिन सबसे ज्यादा हनुमान के मंदिर है। कारण क्या है? इसके पीछे एक ही कारण था। जब भी भगवान राम को किसी कोई विपदा आती थी, कोई काम की जरूरत होती थी, हनुमान हमेशा आगे खड़े हो जाते थे। भगवान मुझे बताओ, भगवान मुझे बताओ। वो हमेशा अपने आप को तैयार रखते थे हर काम को करने के लिए। इसीलिए आज सबसे ज्यादा मंदिर हनुमान जी के हैं, कि वो हमेशा हर चीज की जिम्मेवारी लेते थे। वो आपने रामायण देखी हुई है, उसमें मैं नहीं जाऊंगा। तो हनुमान के मंदिर इसीलिए थे कि वो जिम्मेवारी लेते थे। तो जितने भी क्राउन बने हैं, जो भी 1 लाख कमा रहे हैं, 2 लाख रुपए कमा रहे हैं, अगर आप इनके काम करने को देखेंगे, तो इन सब ने कहीं ना कहीं जिम्मेवारी ली है, तभी आज उनके अकाउंट में 1-1, 2-2 लाख रुपए महीना जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे और मैं बताना चाहूंगा सही तरीका क्या है। नेक्स्ट स्लाइड पे देखेंगे, मीठी जुबान भाषा का अपने उपयोग करना है। भाषा का बड़ा रोल है दोस्तों इस बिजनेस में। भाषा, आपकी शब्दावली, ये मैंने अपने गुरुजी प्रीतम जी सिंह राव से बहुत सीखा। मेरे अंदर भी बहुत सारी कमियां थी, उन्होंने मेरी भाषा पे बहुत काम किया है। तो आपको भाषा पे ध्यान रखना है। अगर इसको मैं सिंपल से बात करूं, इस बिजनेस के अंदर सिर पे बर्फ, मुंह में शक्कर, पैर में चक्कर, ये 3 चीजें बहुत ध्यान रखनी है। आपके मुंह में मिठास होनी चाहिए, जुड़े रहने के लिए, लोगों को अपने साथ रखने के लिए। आपके सिर पे बर्फ होनी चाहिए, आप ठंडक रखनी चाहिए। ज्वाइनिंग आ गई तो भी ठीक, बिजनेस अप गया तो भी ठीक, बिजनेस डाउन गया तो भी आपको अपने हर माहौल में आपको एक समान रखना है। ये नहीं आज बिजनेस अच्छा हुआ तो आपने बहुत सारे झूठे सीधे वादे करने लग गए, हवा में आ गए, और बिजनेस डाउन हुआ तो आप नेगेटिव हो गए। तो ऐसा नहीं रहना। आपको हमेशा मीठी मीठी भाषा और एक एक जैसा स्वभाव आपको बनाए रखना है। स्पॉन्सर का विशेष ध्यान रखें। जो आपका स्पॉन्सर है, जो आपको लेके आया है, हो सकता है वो भी आप एक दिन पहले ज्वाइन हो, उसको पूरी नॉलेज ना हो। एक्टिव अपलाइन आपके साथ होगी, लेकिन ध्यान रखें, आपकी एक्टिव अपलाइन आपकी बेबी सीटर नहीं है।
माँ बाप भी सारी जिंदगी गोद में बिठा के दूध नहीं पिलाते। जैसे जैसे बड़े होते जाओगे माँ बाप भी आपको चलना सिखा सकते हैं। फिर आपको अपनी लाइफ में सारे काम खुद करने हैं। तो आपके जो एक्टिव अपलाइन है, आपकी अपलाइन है, स्पॉन्सर है, वो आपका बेबी सीटर नहीं है। वो सारी जिंदगी आपको आपके साथ बैठ के प्लान नहीं देगा। आपको खुद प्लान देना भी सीखना होगा। नहीं आता तो सीखिए। अगर आप ये कहते हो मेरे से नहीं होगा, मैं इतना मीठा नहीं बोल सकता, तो मेरी एक बात जरूर याद रखिए। जब भी कोई पैदा होता है, वो पैदा जो होता है वो डॉक्टर नहीं होता, वो इंजीनियर नहीं होता, वो कलाकार नहीं होता। बच्चा जब पैदा होता है कोरा कागज होता है। इस दुनिया में आके ही वो डॉक्टर बनता है, वो वकील बनता है, वो कलाकार बनता है। कुछ भी जो भी पैदा होता है वो एक कोरा कागज। तो आप ये मत सोचिए कि मैं नहीं कर सकता। अपने आप को कोरा कागज कीजिए, अपने आप को शून्य कीजिए। सीख के हर आदमी कर सकता है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। मोबाइल चलाना हर किसी को नहीं आता था, हमें भी नहीं आता था, पर सीखा, ठान लिया सीखना है तो किया है। तो शुरू में हर चीज मुश्किल लगती है, जब आप तो सीखने लगते हैं, पुराने लोगों से सलाह लेते हैं, तो आप कामयाब होते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे। अपलाइन को वास्तविक सैनिक है, एक नेता है और एक विजेता है, जो स्लाइड में लिखा हुआ है और मैं आपको बता ही चुका हूँ। मैं अपलाइन को एक फरिश्ते की तरह मानता हूँ। वो सैनिक भी है, नेता भी है, विजेता भी। वो आपको विजेता खुद भी बनेगा और आपको भी विजेता ही बनाएगा। तो आपको इस बिजनेस में कामयाब होना है तो अपलाइन को जरूर फॉलो कीजिए। यदि नेक्स्ट स्लाइड पे और बताना चाहूंगा, यदि आप अपने को इन 7 गलतियों को ग्रहण कर लिया है, तो आपको सलाह है कि प्रतिक्रिया को ग्रहण करने की, जानने का कोई अर्थ नहीं। आपने वो पा लिया, सही तरीके से इसका पालन करके इसको समझा जा सकता है। ये जितनी भी बातें मैंने बताई हैं, अगर आप इनको पालन करते हैं, इस पे फॉलो करते हैं, अपनी गलतियां जो की हैं वो सुधार ली हैं, तो आप हमेशा इसमें कामयाब होंगे। लास्ट में एक स्टोरी के साथ अपनी बात को खत्म करूंगा। मात्र 1 मिनट की स्टोरी, समय ज्यादा हो चुका है। शुरुआत ही हमारी थोड़ी सी लेट हो गई थी। एक स्टोरी से बात करना चाहूंगा। एक बार क्या था, पुराने जमाने में फोन हुआ करते थे लैंडलाइन, जिसमें वायर भी होती थी, टेबल पे रखे हुए होते थे। उसी टेबल के पास एक और टेबल लगी हुई थी, जिसपे कपड़े प्रेस किए जाते थे। अब हुआ क्या कि एक व्यक्ति के दोनों कानों पे पट्टी बंधी हुई थी। दोनों कानों पे पट्टी बंधी हुई थी। तो किसी ने पूछा कि तुम्हारे दोनों कानों पे पट्टी क्यों बंधी हुई है? तो उसने कहा कि जब मैं कपड़े प्रेस कर रहा था, अचानक फोन आ गया। तो वो लैंडलाइन फोन जो वायर वाला होता था, पुराने लोगों ने देखा होगा। तो वो जब फोन आया तो मैंने गलती से प्रेस कान पे लगा ली, तो मेरा कान जल गया। तो कहा ठीक है, वो तो एक फोन आया, तुमने गलती से प्रेस लगा दी, दूसरा कान क्यों जल गया? तो उसने कहा दोबारा फिर फोन आया था, गलती दोबारा कर ली, तो भी दूसरा कान भी जल गया। तो दोस्तों मैं एक ही चीज कहूंगा, गलती करो, गलतियों से सीखना है, पर गलती को रिपीट मत करो। इस बिजनेस में गलती करो, गलती नहीं करोगे तो सीख नहीं पाओगे। गलतियां करो पर गलती को रिपीट मत करो। बस इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा।